वो कहती है कि पगली तुम नहीं जानती हो, अरे ये सारे सारे जितना भी तीर्थ धाम बसते हैं ये तो माँ पिताजी के चरणों में बसते हैं, तुम फिर आप इन्हीं को ठुकरा रहे हो, ये कैसी शिक्षा है? कहा मुझे कुछ सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि संयोग से जो शादी हुई थी ना उसमें कुछ टका पैसा की भी बात हुई थी और वो अपने अकाउंट पर चुपे चाप मंगा लिए और पापा को बताए नहीं। कहा तो फिर क्या? कहा हमरा बापू से टका मंगौला, वो हमरा बापू से टका मंगौला, यह गद्दारी छो, वो बिना मोटर के हम ना जइबो, हम बाबू क्या छत पर नहीं सुनाए क्या? आप यदि इनको सोने का स्थान अगर छत के ऊपर नहीं करेंगे तो सोच लीजिए, या तो आप रहिए या तो हम रहेंगे। कहा पगली तुम कैसे बातें कर रही हो? अरे जिनके चरणों में सारे तीर्थ धाम, अब वो समझा रहे हैं अपनी पत्नी को कि पगली तुम कैसे बातें कर रहे हो? अरे इन माँ पिताजी के चरणों में तो चारों धाम की बात होती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। अरे चरणों में तो चार धाम का पास है, किसकी बात कर रही हो? वो हार गई, ये कितना समझा रहे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि उनका यही दोस्त था, वो पिताजी की बातों को नहीं माना। पिताजी ने एक दूसरे जगह उनके लिए अच्छी लड़की देखे थे, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानकर अपने मन का किया, इसलिए उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। और अब तो दत्ता क्या हुआ, उनकी बातों में आकर के उस बूढ़े और माता पिता को छत के ऊपर दे दिया। सज्जनों, छत के ऊपर दे करके ऊपर से एक रस्सी नीचे लटका दिया और नीचे जब रस्सी लटकाया तो कहा ऐ बाबूजी, ऐ बूढ़ा, ऐ बूढ़ी, कान खोल करके सुन ले, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इस रस्सी को हिलाना, नीचे घंटी बजेगी, ऊपर खाना और पानी आएगा। यही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। संजोग से एक दिन ऐसा हुआ, जब भूख लगी, प्यास लगी, रस्सी को हिलाया, ऊपर खाना और पानी पहुंचा। कुछ दिनों तक चला। संजोग से एक दिन ऐसा हुआ सज्जनों कि एक दिन कुछ बच्चे लोग खेलने के लिए छत के ऊपर चले गए, और जब खेलने के लिए छत के ऊपर गए तो हुआ क्या, बीच से ही उस रस्सी को काट दिए। खेलते खेलते जब बीच से रस्सी को काट दिए,
ये बैसाखी की कड़ाके की धूप, जोरों की प्यास लगी, भूख लगी, वो रस्सी को हिलाया, नीचे ना तो घंटी बजी, ना तो ऊपर खाना और पानी गया। तो मैं कहना चाहूंगा अपने नौजवान भाइयों से कि दिनों कमई कर जाना चूकी, सपना ना होई कब पूरा, माई भी नदी में माई भी माई बिन माँ की ज्यादा महत्व क्यों है? उन माँ की हम आराधना क्यों करते हैं? तो कहा गया है ममता अगर घर में एक रोटी है और उसे 5 टुकड़ा करना पड़े और वो 5 टुकड़ा में से 5 का 5 बांट करके अगर खाली पेट पानी पी करके अगर सोना पड़े तो वो केवल कर सकती है आपकी माँ, हमारे पिताजी। इसके अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है, ये चीज कर सकती है। और वो बच्चा इतने आसानी से उस माँ को, उस पिताजी को इतनी सब सुना देते हैं कि तो हमारा लिए की तेरी करती। अरे जिस माँ बाप ने अपने नौठाई वो खुद नहीं खा करके अपने पेट का करके अपने बच्चे को भोजन करा दी और वो माँ बाप को सुनना पड़ता है कि हमारा अपने भरपूरा माई भी नदी
तोहर बुराए माई और वो माँ पिता की इतनी हमारे ऊपर ऋण होती है कि जब वही माँ पिताजी हमको छोड़ करके हमारे बीच से चली जाती है तो हमारे समाज के लोग इकट्ठे होकर के, हमारे घर परिवार के लोग इकट्ठे होकर के शायद यही उनकी अंतरात्मा कहती है। जैसे कि चुनू बाबू हमारे समाज में थे आज तक, वो जब चले गए, जिस दिन उनका पार्थिव शरीर इस घर पर होगा, उनकी अंतरात्मा क्या कह रहे होंगे, ध्यान देंगे। और बिहान होते ना, बिहान होबे करते। हाँ रातो भेले 12 से ऊपर भेले तब